हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना सिलेबस आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 10th। ऑब्वियसली ये 10th क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा सेमिनार है, तो इसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है, इसके अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ओके। वो समझिएगा। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन अपने आप ही कर लेंगे, मुझे तो कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे देखिएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फंडा मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको वहाँ ना जाना पड़े कि टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो कहीं जाके एंड हो जाते हैं, इज़न्ट इट। जैसे मानो कि आप 1.283, फिर इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। या फिर बोले जाए कि उनके ऊपर इस तरीके से सीन, ये डॉट 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 वाला केस लग जाता है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, सपोज 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8.3 बार। तो ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये होते हैं टर्मिनेटिंग। इतना सही हमें जानना है। जो अब मैं अगर एक छोटी सी लैंग्वेज में बोलूँ कि जिनको डिवाइड करने से उनका रिमाइंडर कभी 0 आता है तो वो है टर्मिनेटिंग, और नहीं आता तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपसे कोई पूछेगा, आप मुझे कोई बोला मैम ये बताओ, आप मुझे अगर इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, सपोज दिस वन, ये क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन को कितना लंबा सॉल्व करूँगा मैं, है ना। तो सॉल्व करना तो बहुत बड़ा वाला खेल हो जाएगा ये तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट कीजिए, या फिर एक बोल दीजिए कि एक छोटा सा फंडा है, वो फंडा हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आप चाहो तो नोट भी कीजिएगा साथ में कि इफ़ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं ना बेटा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, इफ़ डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स is in term of this one। अगर डिनोमिनेटर का आप फैक्टर करते हो और आपको फैक्टर करने पे ये दोनों टर्म आ रही हैं, दोनों टर्म आनी चाहिए, एक आ गई नहीं चलेगा, दोनों टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आ गया तो वो क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग, नहीं तो नहीं हुआ। हम एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन करती हूँ, हम उठा लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो 3125 हम कलर चेंज कर ले, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 3125 का जब हम फैक्टर करने बैठेंगे, ये 5 से जाएगा, फैक्टर करने तो आते ही है ना, ये भी नहीं आते तो इसके भी वीडियो है बेटा, प्लीज़ लिंक में जाके ज़रूर देखिएगा। ये आया हमारा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 13 ऑब्लिक 5 raised to the power 5, यही है ना हमारा। आप बताइए कि क्या मैंने बोला था कि भाई इस टर्म में आना चाहिए, तो आप देखिए ये इस टर्म में तो है बट ये नहीं है ना, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है बेटा 1।
मतलब इस वाले क्वेश्चन के नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर इस टर्म में आ गए। तो ये नंबर कैसा हुआ, ये नंबर हुआ आपका टर्मिनेटिंग नंबर। अब आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 का लेंगे हम लोग क्या, तो कैसे लिखेंगे? 6/3 × 5। अब आप इसमें ये देखेंगे कि नीचे 5 की पावर में क्या आ रहा है? 1, यही आ रहा है। और इसको फाइनल आप बोलोगे मैम ये अलग आ गया, इसके लिए नहीं था, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो एक्चुअली मैं इसको कटिंग आउट करूँ तो इट गॉट 2/5 ओवर हियर। इजंट इट क्लियर? नहीं है तो दोबारा से देखिएगा। आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको पता है कि ये क्वेश्चन डिवाइड हो सकता है ना, इसको हम काट सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। एक्चुअली में अभी क्या क्वेश्चन बन गया? 2/5। अब आप देखोगे कि ये 5 की रेशो में तो आ गया, 5 की पावर में तो आ गया, लेकिन 2 की पावर में नहीं आया। और इसके अलावा कोई दूसरे नंबर भी नहीं है इसके पास में। तो ये नंबर कैसा हुआ बेटा? टर्मिनेटिंग। अरे मैम आप तो सारे टर्मिनेटिंग की बात बताई जा रही हो, ये तो साफ दिख ही रहा है मैम हमको टर्मिनेटिंग ही है ना, कि 2 की पावर वाला भी है और 5 की पावर वाला भी है। तो चलो इस वाले क्वेश्चंस को करके देखें। तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे हम, तो इसमें 2 1 0, क्या ये कट रहा है? यस कट रहा है। तो 30 का हम क्या करेंगे? मैं यहाँ कर दूँ 30 का करेंगे तो इसका ये आया, तो क्या बना? 11/2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पे देखिए 2 की और 5 की पावर में तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बीच में घुस गया। इसकी हमें ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये वाला होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इजीली आपको समझ में आ गया ये। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बिना रुके। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है, मैं अब क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं बस क्वेश्चन नंबर डालूंगी ताकि इजीली अब समझ में तो आ ही रहा होगा ना बच्चों। आ रहा होगा मैम, नहीं आ रहा होगा तो रिमाइंड करके देखिएगा बेटा। हाँ अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी वाले का एक्सरसाइज 1.2 का ही कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाले पार्ट में कोई टर्मिनेटिंग है आपका रैशनल नंबर, तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में शो कर दीजिए। तो अभी हमारा क्या निकला था? सपोज 2/50 जब करेंगे हम तो ये हमारा निकलेगा मानो दिस वन। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग था। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने कहा इसे डेसिमल में एक्सपेंड कर दो। डेसिमल में एक्सपेंड करने का मतलब है सीधा सीधा कह रहा है कि भाग दे दो। 52 को डिवाइड करेगा नहीं, पॉइंट लगा दें। और पॉइंट लगाने के बाद में हम वैलिड हो जाते हैं कि कितने भी जीरो लगा लें। ओके इज इट इन क्लियर? 0.04 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा बेटा? 0.04। ऐसे ही कोई दूसरा वाला देखो, कोई और भी क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस में मतलब जितने भी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इजीली निकाल पाएंगे। जैसे भी एक क्वेश्चन आया है 17/8 का
17/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 अपॉन में, ये भी डेसिमल में ही है और ये भी टर्मिनेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या थी टर्मिनेशन की कंडीशन, कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और नहीं तो नहीं होगा। अगर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। फिर वही यस, ये तो है टर्मिनेटिंग, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आप जानते हैं अच्छे से। ऑफ कोर्स मैम ये क्या कह रहे हो, हमें नहीं आता, आता है हमको। तो इसको एक्सपेंड करके आपके पास आया 2.125, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो हम कर रहे हैं ये फाइनल एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपके एनसीईआरटी में बहुत तगड़ा तरीके से दे रखा है। उन्होंने बोल रहा है कि मैंने ये 3 नंबर दे रखे हैं, आप चेक करके दिखा दो कि ये नंबर रैशनल है या नहीं। ये नंबर चेक करके बता दो कि वेदर रैशनल और नॉट। और अगर ये रैशनल हैं तो इनका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब p/q, इसमें q का क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर। कोई टफ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कैसे भाई, क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग के लिए, ये रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, p/q की फॉर्म होनी चाहिए। और अगर पॉइंट में दे भी रखा है तो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। वो मेन कंडीशन है हमारी टर्मिनेटेड वाली। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ये 9 पे जाके ख़त्म हो गया। कुछ भी हो, कितना भी लंबा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, बस ये 9 पे जाके ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गई ये डिजिट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 43। पहली बात तो ये यहीं आके हो गया कि टर्मिनेटेड है, इसका मतलब ये क्या हुआ, आप लिखोगे यस इट इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इधर कर दूंगी, 43.12345 कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, याद भी हो गया देखो। तो ये एक रैशनल नंबर है, यस। क्यों, क्योंकि इसको हम कैन बी राइट बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म इन p/q फॉर्म। अगर ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको कैसे लिखेंगे, हमको पता है ये चीज़ें कि पॉइंट हटाने के लिए उसकी जगह 1 लगाना पड़ता है, पीछे कितनी डिजिट है उतने 0 लगाने हमको, लगा दिए। तो ये हमारा बन गया इसका रैशनल फॉर्म। इसका रैशनल फॉर्म बन गया तो इसमें ये भी बोला है कि जो Q आया है इसका बेटा, जो इसका Q आया है उसको आपको बताना है कि क्या वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि भाई ये 10, हम एक बार के लिए देखिए 10 है तो इसे हटा दूँ अब। तो मैं अब देखो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दूँ और देखिए 2 × 5, 2 5 10, फिर उसके बाद नंबर कितने हैं 9 डिजिट ले लेंगे ऊपर। तो देखिए कि 2 × मतलब ये कंडीशन आ रही है ना, ये वही वाली कंडीशन 2 की पावर m और 5 की पावर m वाला कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। देखिए अब ऑफकोर्स हमें यहाँ टर्मिनेटिंग बता दिया गया है, पता भी है हमको, हमसे पहले पूछा कि ये रैशनल नंबर है तो हमने क्या बोला कि ये टर्मिनेटिंग है, हाँ है। तो टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q में यहाँ q क्या है, डिनोमिनेटर, ये पूछा है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को हम इस तरीके से फॉर्म में लिख भी सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए, ये वहाँ से 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 तो रुक ही नहीं रहे, मतलब ना तो ये
रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड, और ना ही ये टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड। तो ये क्या हुए? इर्रेशनल नंबर। ये क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर। अब ये दो क्वेश्चन हमें अब जब आ ही गए तो एक बार तीसरे क्वेश्चन पे लुक करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि ये बंदा 9 तक सीमित हो गया, जाके 9 तक रिपीट कर रहा है, 9 तक रिपीट कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? जब कोई बंदा रिपीट कर रहा है लगातार लगातार, तो ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? ये क्या हुआ? एक तो क्या हुआ? रिपीटेड तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। इसका मतलब इसको हम PYQ के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सो इट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन बताई थी? कि नंबर शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ एंड Q दैट इज डिनोमिनेटर। वो कैसा होना चाहिए? वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, रिपीटेड और टर्मिनेटेड। समझ में आ रहा है? तो वो केस में, इन दोनों में केस में कंडीशन आ गई कि नॉन टर्मिनेटेड है बट रिपीटेड है, और जब दोनों नॉन नॉन आ जाता है, नॉन टर्मिनेटेड भी और नॉन रिपीटेड भी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में वो हो जाता है इर्रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 1.4 के। इजीली समझ में आ रही होगी आपको, यू कैन नोट इट डाउन। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10 CBSE बोर्ड NCERT बुक सॉल्यूशंस। ओके, हमने यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चंस किए हैं, आपको एक समझाया। आई होप आपको समझ में आया। मैंने बेटा पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, आपका वो प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ अपना चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th ऑफ CBSE बोर्ड इन NCERT। ओके, टिल देन बाय। ओके, बाय।